अगर कोई आज के डेट में प्रो खरीदना भी चाहता है, इस ओनरशिप रिव्यू से प्रो खरीदने वालों को भी काफी हेल्प हो जाएगी। लगता है विंडसर वाले ना बड़े दिल वाले होते हैं। थोड़े लॉन्ग ट्रिप्स हुए, जैसे बैंगलोर से मेरा लॉन्ग ट्रिप बॉम्बे तक हो चुका है। ओके, उसके बाद मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे ऑनलाइन, जहाँ लोग बोलने लगे कि रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू नाउ वी कम टू द मेन क्वेश्चन। जो रोड ट्रिप्स लेना चाहते हैं और विंडसर में लेना चाहते हैं, डू यू थिंक दे शुड गो फॉर द 38 किलोवाट और शुड दे गो फॉर द 53 किलोवाट? And if given a chance, will you upgrade to 53? What range do you get in this car? आई इजीली टच 300, 290, 300। आप इको या इको प्लस पे चलाइए और रीजन एकदम हाईएस्ट रखिए, तो गाड़ी आपकी सबसे ज्यादा माइलेज देगी। करेक्ट। जबकि उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है इस गाड़ी में। मैं मानता हूँ 10 में से 8 pros, there are a couple of areas where this car can do better on highway and Headlight is the biggest con of this car. yes. It's a serious con. I think because of hard suspension and because of the battery being on the floor, I think hard suspension is required for this car. So Seats. the ergonomic wise, Okay, fair enough. हाँ ठीक है। क्योंकि I started getting a back pain. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आगे हम लेके एक और नई वीडियो, एक और ओनरशिप वीडियो और एक और ओनरशिप वीडियो अबाउट द MG विंसर EV। नाउ ये क्यों स्पेशल है, ये क्यों अलग है, उसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि ये गाड़ी चल चुकी है 19,000 किलोमीटर्स। MG विंसर 19,000 चलने के बाद कैसा परफॉर्म करती है, ये अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो के एंड तक बने रहना, पसंद आने से लाइक करना, बहुत पसंद आने से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो देयर यू गो गाइस। अगर आपने इसका So there you go guys, this is the MG Windsor EV. This is not the Pro, बट अगर कोई आज के डेट में प्रो खरीदना भी चाहता है, इस ओनरशिप रिव्यू से प्रो खरीदने वालों को भी काफी हेल्प हो जाएगी। तो ये है इसकी 38 पॉइंट समथिंग किलोवाट वाली बैटरी पैक की कार। यही कार जो है, जो मैं अपने बैंगलोर से वायनाड की जो रोड ट्रिप थी उसमें मैंने यूज की है, और जिन्होंने ये गाड़ी मुझे दी है संभाल के रखने के लिए, उनसे आपको मिलाते हैं। उदयन भाई, प्लीज वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू निखिल, वेलकम टू बैंगलोर। थैंक यू सो मच फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। सबसे पहले थैंक यू बोलना है फॉर बीइंग अ ग्रेट फ्रेंड एंड अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द चैनल। फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, जब आपसे मुलाकात हुई थी, तब से आपने मुझे सिर्फ सही डायरेक्शन दिया है और सपोर्ट दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सेकंड थैंक यू आपको जाता है इस कार को लेके मुझे ट्रस्ट करने के लिए। बहुत कम लोग करते हैं, रमेश जी ने किया था, उन्होंने MG विंसर ही दी थी, तो ऐसा लगता है विंसर वाले ना बड़े दिल वाले होते हैं। चलो, थैंक यू, दैट्स अ गुड टैग टू बी। यस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट होस्ट। आपके शहर आए, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करवाया, तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपसे बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। ये कार 19,000 किलोमीटर्स चल गई है। व्हेन डिड यू बाय दिस कार, कितने में खरीदी थी, थोड़ा सा बताइए, और अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए। तो ये कार लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं। दिस वाज आई थिंक इन द फर्स्ट लॉट मैंने खरीदी थी, व्हिच आई बॉट इट इन नवंबर फर्स्ट वीक। ओके, तो लगभग 6-7-8 महीने हो चुके हैं। ओके, लगभग 19,000 किलोमीटर चल चुके हैं। सुपर्ब। ये मुझे ऑन रोड पड़ी थी लगभग 16.8 लाख की। कुछ इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपने बुक कराई थी? हाँ जी, ये इंट्रोडक्टरी ऑफर था। 16.8 लाख ऑन रोड पड़ी थी, Okay. क्योंकि इंश्योरेंस भी हमने शोरूम से ही खरीदा था। ओके, उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि शोरूम के इंश्योरेंस में और ऑनलाइन लेने में हाँ, बहुत फर्क होता है। ओके, एल्स मुझे और लगभग 20-30 हज़ार और सस्ती पड़ती है। चलिए कोई बात बट नहीं वो, बट हाँ, यस, और विथ सारे एक्सेसरीज वगैरह मिलके 16.8 ऑन रोड पड़ी, और मैंने इसके ऊपर एक 20,000 का जो इसका स्टेपनी आता है, करेक्ट, वो इस पे लगवाया। तो वो तो बहुत सही काम किया जी, आपने। तो मतलब 17 आप मान के चलिए, फुल्ली लोडेड कार ऑन रोड। सुपर। और ये टॉप मॉडल है, हाँ जी, जो है एसेंस, जी जी, विंसर एसेंस। एसेंस। अभी अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। तो मैं बैंगलोर में रहता हूँ, और यहाँ एज एयरबीएनबी होस्ट काम करता हूँ। मतलब हम हमारे होटल्स एयरबीएनबीज ये बैंगलोर में चलाते हैं, होम अवेट्स नाम से। तो
इनका जो चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम इनका जो इंस्टाग्राम चैनल है वो आपकी स्क्रीन के सामने में मैं दे दे रहा हूं। अगर आप बैंगलोर आना चाहते हो और एक अच्छे से होम स्टे में, एयरबीएनबी के होम स्टे में रहना चाहते हो, उदयन भाई से कांटेक्ट करो। आपका नंबर मैं स्क्रीन पे शेयर कर जी दूंगा, बिल्कुल। तो इनसे मिलो। he'll make sure that you're well taken care of even as a host and hence the host. जी तो चलो अब मेन मुद्दे पर आते हैं। 19,000 किलोमीटर्स इन अबाउट 8-9 months। सो जी आपकी डेली रनिंग कितनी है, और जब ये कार ली थी तो और कौन कौन सी गाड़ियां कंसिडर की गई थी? जी। तो मेरी डेली रनिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट ईवी आने के बाद ज़्यादा बढ़ी है। ऑफ कोर्स। और वैसे यूजुअली डेली रनिंग मेरी एक 40-50 किलोमीटर की है, ओके, विच मेक्स इट अबाउट 1200 से 1500 किलोमीटर एवरी मंथ। ग्रेट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये कार आने के बाद थोड़े लॉन्ग ट्रिप्स हुए। जैसे बैंगलोर से मेरा लॉन्ग ट्रिप बॉम्बे तक हो चुका है, ओके, विच वाज ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर वन साइड। बैंगलोर से बॉम्बे 1200, और एक और हुआ है ना? मैंने बैंगलोर पूना भी किया हुआ है Okay. एक बार, तो विच वाज अगेन 1000 किलोमीटर फ्रॉम Correct. हियर। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ईवी ड्राइव आपका बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इसलिए ये 19,000 चल चुकी है। तो एक बात बताइए, जनरली पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन या कंसेप्शन, वो मैं लोगों पे ही छोड़ दूंगा, कि 38 किलोवाट है इसलिए बहुत लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ नेक्सॉन 45 को सिलेक्ट किया था बिकॉज ऑफ द रेंज। तो रेंज की हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, बट डज 39 किलोवाट इज इट केपेबल ऑफ गोइंग द लॉन्ग डिस्टेंस? मैं तो कर चुका हूँ, मैंने भी कर लिया। एग्जैक्टली आपने वायनाड तक ट्रिप की है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि जैसे एक पेट्रोल या डीजल गाड़ियों में पहले हुआ करता Right. था कि लोग माइलेज पूछते थे, Right. ये कितना देती है। करेक्ट है। वैसे ही बिकॉज ईवीज आर न्यू इन द मार्केट, Right. लॉट ऑफ पीपल स्टिल आस्क कि ये कितना चलती है या सही कितना देती है। बट टू बी ऑनेस्ट आज के दिन बहुत सारे लोग कार लेते वक्त ये नहीं पूछते हैं ये कितना देती है। जी। दे स्पीक अबाउट द पावर, दे स्पीक अबाउट कंफर्ट राइट। एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से ईवीज भी वैसी ही है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट 90% ऑफ द ड्राइव्स ये सिटी में होती है मेरी। हाँ, और और वही शायद हमने भी डिस्कस किया था, इफ जी। आई एम नॉट रॉन्ग, आई मेट यू फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैड रीच्ड आउट टू मी। ट्रू ट्रू। सो तो ऑफ कोर्स मैंने भी मतलब जैसे जैसे अपनी मुलाकात हुई थी हाँ। ऑनलाइन, व्हेन आई आस्क्ड यू फॉर सजेशन ऑन व्हिच कार हाँ। आई शुड बाय, करेक्ट। बिकॉज मैं भी कंफ्यूज था अबाउट द बैटरी कैपेसिटी, क्योंकि Right. 38 किलोवाट ये थी और तभी मेरे ख्याल से 45 किलोवाट नेक्सॉन नेक्सॉन। लॉन्च हुई थी। जी। तो नहीं मतलब आपने नेक्सॉन आप खुद चलाते हैं, प्राइस वाइज ऑलमोस्ट सेम थी नेक्सॉन और ये नेक्सॉन थोड़ी महंगी है। थोड़ी महंगी थी, बट ऑलमोस्ट सेम थी। बट जो आपने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आपके मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के लिए विंडसर इज मोर सूटेबल, सो हेंस आई वेंट फॉर दिस एंड आई डोंट रिग्रेट। मतलब What car do you currently drive? And did you actually buy this as your secondary car? And is this now your primary? दिस इज नाउ माय प्राइमरी कार। You bought it for as a secondary, is it? आई थिंक आई बॉट इट एज माय प्राइमरी कार इटसेल्फ, Okay. बिकॉज इसके पहले मैं XL6 मारुति XL6 जो है वो चलाता था। ईवी के बाद ना जब अपनी डीजल स्टार्ट होती है तो लगता है कि भाई आवाज तो है। तो मैं इसके पहले मारुति की XL6 चलाता था, जो कि मैंने एक 5 साल में लगभग 1 लाख किलोमीटर चलाई है, which is amazing car. Wow. Again, petrol. Yeah, yeah. XL6 is brilliant. मेरी सेकेंडरी कार जो है वो मर्सिडीज ई क्लास है, हम्म, जो कि मैं अभी भी ऑफ कोर्स ड्राइव करता हूँ। जी, तो मैंने XL6 को एक्सचेंज करके ये कार खरीदी। राइट। तो मेरी ये अब प्राइमरी कार है और मेरी जो ई क्लास है वो मेरी सेकेंडरी कार है। सुपर्ब। तो गाइस क्या होता है कि जनरली मेरा जो अभी फिलहाल का जो ओनरशिप रिव्यू का जो सेटअप जो है वो बड़ा ही पॉडकास्ट टाइप सेटअप है, जहां पर हम विस्तार में बात करते हैं और गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और बहुत सारी बातें जो है वो उदयन भाई से करते हैं, बिकॉज 19,000 चलने के बाद ये तो समझ में आ गया है कि ये कार बहुत चीजों में केपेबल है, और कुछ एक चीजों में जो इम्प्रैक्टिकल है वो किन के लिए और किन के लिए नहीं है वो समझते हैं। सो हम आके बैठ गए हैं अपने कार के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम पूछना चाहते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट उदयन भाई, कि हाउ डू यू लाइक ड्राइविंग एन ईवी फ्रॉम एन XL6? सबसे बड़ा जो चेंज जो आया था वो क्या आया था? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो नोटिसेबल चेंज है, जो मैं XL6 चलाता था, जो मैं लगभग हर महीना 1500 से 2000 किलोमीटर चलाता था,
जो मैं हर महीना 15 से 20 हजार रुपए का पेट्रोल भरवाता था, तो वो अब जीरो हो गया है इसमें, जीरो? ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि इसमें मुझे 1 साल की फ्री चार्जिंग भी मिली है। हाँ, जो मैंने भी यूज की। जी जी जी, हाँ। तो ऑलमोस्ट जीरो है। घर का जो बिजली का खर्चा है वो लगभग मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपए से बढ़ा होगा। हाँ, मतलब वो नोटिसेबल नहीं होता है कभी, घर पे बिजली का खर्चा हम इतना उसको नहीं देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो वो सबसे मेजर डिफरेंस रहा। दूसरा डिफरेंस ये रहा कि गाड़ी चलाते वक्त जो इवन इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने के बाद में आपको ये पता चलता है कि पेट्रोल गाड़ी में भी वाइब्रेशंस होते हैं। हाँ बिल्कुल। जी, तो यूजुअली एक सिंस मैं डीजल भी चलाता था और हम्म, मतलब चलाता हूँ और पेट्रोल भी चलाता था, तो मुझे लगता था कि पेट्रोल गाड़ी में वाइब्रेशंस नहीं है कंपेयर टू डीजल। करेक्ट। बट ये चलाने के बाद ये पता चला कि पेट्रोल में भी वाइब्रेशंस हाँ। होते हैं। आपने तो 18-19 हजार किलोमीटर कार को चलाई है। सबसे पहले आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये आवाज रियल है कि ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए? यार मुझे इतना नहीं लगा कुछ, मतलब मैंने गाड़ी तो खैर मैंने पहले लॉट में हम्म, खरीद ली थी, हम्म। उसके बाद मैंने काफी रिव्यूज देखे ऑनलाइन, राइट। जहां लोग बोलने लगे कि रोड नॉइज बहुत ज्यादा है। रोड नॉइज है क्योंकि गाड़ी में वैसा कोई नॉइज नहीं है, करेक्ट। तो कुछ भी छोटा मोटा खटखुट होता है तो वो हाँ, सुनाई देता है गाड़ी में। इसमें क्या है कि जब आप रेव करते हो तो एक चक्कू की आवाज बहुत आती है। मुझे पर्सनली जो फील हुआ कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन, और आपने शायद डैम्पिंग भी करा रखी है। जी तो जब मैं ये गाड़ी चला रहा था, मुझे उतनी आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ा सा शॉकिंग था कि लोग क्यों बोल रहे हैं इतनी आवाज आ रही है। मैंने खुद चलाई थी जब विंडसर, तो मुझे बहुत आवाज आ रही थी। बट ये अभी क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि डैम्पिंग कराई हुई है, तो उतनी आवाज नहीं। इनफैक्ट जब मैं वायनाड से वापस आया तो मैंने शायद म्यूजिक प्ले ही नहीं किया था। जी आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। जी। तो मैंने जो डैम्पनिंग करवाई है इसकी, वो बहुत नॉइज आ रहा है इसलिए शायद नहीं करवाई है। अच्छा। मेरी जो दूसरी गाड़ी है जैसे बेंज है, हाँ। उसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है हम्म। किसी भी गाड़ी से। राइट। तो मुझे उसके अगेंस्ट कोई भी गाड़ी ये नॉइजी लगती है। करेक्ट। नॉट दैट द कार इज बैड, राइट। बट जो व्हील का एक नॉइज होता है, जो Right. ट्रैक्शन नॉइज जो होती है, वो ऑफ कोर्स रोड कंडीशन के हिसाब से चेंज होती है। तो जैसे आप कोई भी गाड़ी यदि आप टार रोड्स पे चलाएंगे वर्सेस आप सीमेंट रोड पे चलाएंगे, बिल्कुल। मतलब आई एम नॉट बीइंग अ फैन बॉय ऑफ दिस कार, बट आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद दिस टायर्स एज वेल। मुझे इतनी आवाज की Okay. इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट नो। Fair enough. Yeah. Fair enough. To each his own, and that's why I'm saying कि हर एक इंसान की needs and requirements, driving style सब अलग होती है, यूनिक होती हैं, and that's why you should be selecting the right car for your style, personality, and driving comfort also. True. तो talking about driving comfort, many people, including myself, have mentioned कि seats and everything is fine, और seats की कितनी तारीफ करें। I mean, पीछे का जो सीटिंग कंफर्ट है, it's next level. जी बट द ड्राइवर सीट स्पेशली एंड द सस्पेंशंस, उसको लेके आपको क्या, मतलब यू ड्रिवन द एक्सेल 6, यू ड्राइव अ ई क्लास एंड यू ड्राइविंग दिस, सो उस पे थोड़ा सा बोलिए। जी। तो जब मैंने पहली बार ये कार ड्राइव की थी लॉन्ग ट्रिप पे, तब मुझे लगा था कि सीट्स हैव सम प्रॉब्लम, सीट्स? द एर्गोनॉमिक वाइज। ओके, फेयर एनफ। हाँ ठीक है। क्योंकि आई स्टार्टेड गेटिंग अ बैक पेन ओके। आफ्टर ड्राइविंग दिस कार फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, मतलब लोअर बैक में? लोअर बैक में। हम्म। जिसके बाद मैंने एक फोम कुशन जो होता है फ्रीडो हाँ, का, वो वो खरीद के डिक्की में रखा हुआ है वैसे। जी जी, तो वो मैंने यूज करना शुरू हम्म। किया, एंड सडनली द सीट फेल्ट वेरी नॉर्मल आफ्टर दैट। ओके। उसके बाद ऑफ कोर्स उसके प्रोज एंड कॉन्स है। द सीट फेल्ट बेटर, बट उससे वेंटिलेशन आई काम नहीं वाज करता है। जस्ट कमिंग टू दैट जी पॉइंट कि बट उससे तो वेंटिलेशन जी, यूज नहीं कर पाओगे। राइट। सो इसलिए फिर मैंने क्या किया, फिर वो फ्रीडो का कुशन हटा के फिर नॉर्मल यूज करना शुरू किया, एंड द सीट वर एब्सोल्युटली फाइन। तो मुझे ओके। ऐसा लगता है कि maybe because the car was new, I mean I was a new driver in this car, I was very used to Maruti seating and Benz seating. राइट। This was bit tiring or uncomfortable for me for initial few days, करेक्ट। जिसमें मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, सीट पोजीशन चेंज की, वो फ्रीडो का ये लाया, राइट। और मेरी बॉडी यूज टू हो गई उसके लिए। राइट। बट अब मैं विदाउट कुशन भी चलाता हूँ तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं आई थिंक माय बॉडी स्ट्रक्चर हैज गॉट यूज्ड टू इट। एक्सीलेंट पॉइंट, एंड ये करेक्ट है। ये जब ये गाड़ी बैंगलोर से जब मैं मैसूर लेके जा रहा था, जी
तो क्या रहा था, जब मैं बैठ रहा था ना, तो मेरी क्या हैबिट है नेक्सॉन में कि मेरे को इतना ही पाँव को खोलना पड़ता है जी और मेरा पाँव जो है वो सेंटर आर्म, सेंटर कंसोल और डोर पे यूं Rest अटक हो जाता जाता है, रेस्ट हो जाता है। इसके लिए मुझे कुछ इतना खोलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरे इनर थाई में एक डिस्कम्फर्ट में फील कर रहा था, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आई वाज कीपिंग इट लाइक दिस। बट ये जाने के टाइम जी आते वक्त वो इतना चला लिया था कि वो पाँव जो है वो सेट हो गया Set था। हो तो गया। माई पॉइंट इज, एनी कार, डोंट जस्ट जज इट ऑन द इनिशियल परसेप्शन ओनली। उस कार का यूज केस देखो, आपके बजट के अनुसार देखो, और देखो कि मेजर जो जरूरत है वो कार पूरी कर रही है कि नहीं। दिस यू गेट एडजस्टेड टू दिस, एंड अगेन द सस्पेंशन। सो Yes. हाउ अबाउट द सस्पेंशन? So suspension, because I was coming from Maruti and Mercedes Benz, करेक्ट, the suspensions were hard, करेक्ट, right? Initially, uh, again pros and cons है ऑफ soft कोर्स, suspension के. बिल्कुल। मर्सिडीज में बिकॉज ई क्लास में हम इतने नीचे बैठते हैं कि वो सॉफ्ट सस्पेंशन के कारण कभी यदि रोड्स खराब हुए तो गाड़ी नीचे टच हो जाती है. हाँ, right? करेक्ट है। और बिकॉज यू आर सिटिंग सो क्लोज टू द रोड, द जर्क इज फेल्ट एब्सोल्युटली, back. बिल्कुल, बिल्कुल, इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग अ 60-70 लाख रुपीस कार. बिल्कुल। वर्सेस ये कार में आपको जर्क लगते हैं बिकॉज ऑफ द हार्ड सस्पेंशन, बट गाड़ी कहीं से टच नहीं होती है. पहली चीज ये तो मैं एग्री करूंगा। जी. द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस कार इज अमेजिंग। आई मीन ऐसे बहुत बार हुआ जो मुझे लगा टच हुई, बट नथिंग। Nothing. So I think because of hard suspension and because of the battery being on the floor, I think hard suspension is required for this car so that it doesn't get stuck anywhere. मान सकता हूँ। एक ये है, और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और नॉट. आफ्टर सम 14-15,000 kilometers of driving this car, suddenly the suspension started feeling way better without any change in the car. मतलब मैंने कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया. एक 14-15 हजार किलोमीटर चलने के बाद एक अलग सी स्मूथनेस आ गई गाड़ी में के सस्पेंशंस में. आई डोंट नो इफ इट इज समथिंग टू डू विथ 15,000 kilometers, or maybe I've got very much used to it now. Good thing So- is कि it is on the positive side. Yes, because of the BAS scheme. Of course मेरी कार BAS में नहीं नहीं है, है, ओके। but because of that particular scheme we got to know the price of the battery. करेक्ट है, 4.5 लाख या 3.5 लाख ऐसे कुछ। 3.5-4 लाख के हम्म। करीब है. तो वर्स्ट व्हाट कैन हैपन इज आपकी 4.5 लाख का नुकसान होगा, ओके, राइट? उतना भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। अज्यूमिंग हाँ। एंटायर बैटरी गोस ऑफ. करेक्ट, हाँ, तो यदि 4.5 का, which is the maximum that your car will suffer if you Correct. do something wrong, Hmm. which is equal to 40,000 kilometers of drive. for a good, decent performing vehicle. I'm not talking about the mileage oriented vehicles. नहीं, हाँ, most of the cars in Bangalore, जो बहुत सारे आपके व्यूअर्स बैंगलोर के भी जी होंगे, हाँ, because of the stop and go traffic here, करेक्ट, यहाँ पे गाड़ियां 10 के आसपास का ही माइलेज देती है पेट्रोल गाड़ी. fair enough. आराम से कम ही देती है कम ही देती है, Which is 10 basically per kilometer cost is around 10 rupees. 10 रुपीज. सो right? है ना? तो 10 रुपए किलोमीटर इज योर बेसिक कॉस्ट. Correct. यदि कोई गाड़ी ईवी गाड़ी 40,000 किलोमीटर चला लेता है, तो लगभग आपने 4 लाख का सेविंग वैसा ही कर लिया. हाँ, fair enough. बहुत बहुत correct Right? calculation है. But since we have spoken about battery, right? So we'll come to the pros and cons. देखो, आप सबको पता है विंसर के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं. We are not here to emphasize on that. We are here to understand कि एक 19,000 चलाने के बाद what are the changes that you have seen in this car. Suspension एक हो गए. What about the body? Body में creaking sound and all that, उसका क्या? Fit and finish, ये सब जो लोग फिट बोलते एंड हैं. फिनिश इज एक्सीलेंट. कुछ भी क्रीकिंग साउंड नहीं है मुझे भी नहीं फील हुआ. अभी तक गाड़ी में. जब मैंने डैम्पनिंग करवाई थी हम्म। तो मुझे थोड़ा डर था, बिकॉज यदि डोर्स ओपन किए गए थे और डैम्पनिंग की थी, तो मुझे लगा था शायद कुछ किलोमीटर्स बाद कुछ इक्का दुक्का नॉइस शुरू होगी ओके, अंदर गाड़ी ओके, में, क्रीकिंग नॉइस Okay. बेसिकली. तो वो भी नहीं है. हाँ. छोटे मोटे कभी कभार, कभी आप किसी पॉट होल से बहुत फास्ट निकल गए, हम्म. तो बिकॉज द कार इज एक्सट्रीमली साइलेंट, Yeah. आपको कुछ मे बी सस्पेंशन का आवाज आ जाता है Correct. या कुछ होता है, बट आई डोंट सी दैट एज अ प्रॉब्लम एज सच. People will kill me if I don't ask about this 15.3-inch infotainment system. Question is, does this infotainment system lag? Does it get hang? Does it heat up? ये नहीं घूमता है. ये घूमता नहीं है. ये हैंग तभी होता है
जब आप बहुत हड़बड़ी में हो, आप बोलो, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ठीक है? हाँ। तो जब आप सुबह गाड़ी शुरू करते हैं हम्म। और आपने शुरू की और आपने चलाना शुरू कर दिया हाँ। गाड़ी, ये उठा ही नहीं होता है। हाँ, इसको उठने में समय लगता है। समय लगता है, उठने में एज़ इन पूरा बूट होने में, करेक्ट 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 ठीक है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब उस केस में यदि आप गाड़ी आपकी चलना शुरू हो गई, इसको मान लीजिए पूरा बूट अप होने में मान लीजिए 10 सेकंड लगता है। हाँ, अब उसके बीच में आप ठक-ठुक करना शुरू कर दीजिए तो वो हैंग हो जाएगा। ये मैं अग्री करूंगा क्योंकि ये मैंने फेस किया था, बट आई डिड नॉट जज इट। हम्म। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये ऑब्वियस ही बात है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ईवी को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है गाइस, इस कार में वो तरीका काम नहीं आता। बिकॉज द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस कार इज द फैक्ट यू come with your key in the pocket, you approach the car, it opens and it starts. True. You leave the car, चालू गाड़ी को छोड़ के आगे निकल लो, बंद हो जाएगी। बिल्कुल। No, there is a stop button, but it just starts every time you press on brake. करेक्ट। तो वो ये है नहीं, बट हाँ ये करेक्ट है कि ये स्क्रीन जो है वो मेरे को तो वार्म तो नहीं लगी, मतलब इट डजंट गेट हीटेड अप। जी। मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। आपको ऐसा होता है फील कि हीट हो रही है बहुत गर्मियों के टाइम पे स्पेशली? नहीं, तो इसमें क्या था, एक चीज़ थी, जब मैंने जब इसको चलाया था हम्म। पहली बार, और बिकॉज़ ऑफ द दिस विंड स्क्रीन बीइंग हाँ। टू बिग हाँ एंड बिकॉज़ ऑफ द एक्सेसिव हीट, हाँ, ये स्क्रीन पीछे से गर्म हो गई थी, बिकॉज़ पीछे मेटल है। ओके, हाँ करेक्ट है। तो मेटल तो गर्म होगा ही। हाँ, फेयर इनफ। अ, और उस टाइम में मुझे ये स्क्रीन कैसे बंद करते हैं, ये नहीं पता था। ओके, राइट? ये स्क्रीन बंद होती है। ये अभी बंद हाँ, है, जैसे एक हाँ। लॉक का बटन है स्क्रीन पे, व्हेन यू प्रेस दैट द स्क्रीन गेट्स टर्न्ड ऑफ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसी बात पे। जी। तो ये बोल रहे हैं कि ये पीछे में जो मेटल होता है ये हीट हो जाता है। और ये जो है, आप ये जब प्रेस करते हैं जी, तब स्क्रीन बंद हो जाती तो बंद हो जाती है। तो अभी गर्म भी ज्यादा नहीं है। होगी। नहीं होती है। हाँ, बट अपना सब कुछ तो इसी स्क्रीन पर इसी है। स्क्रीन में है। तो होता यूं है इसमें कि जो स्क्रीन गर्म होती है वो यहाँ से आने वाले सनलाइट से होती है। बिल्कुल। अब मैंने इसको भी टेंट करवा लिया है, हो जाएगी तो बट टच रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। मुझे आज तक एग्जैक्टली जो मैं स्टार्टिंग में जैसी आदत थी मुझे पेट्रोल गाड़ी की, कि मैं ऑन करके तुरंत निकल जाता था, राइट। इसमें तुरंत निकल जाता हूं मैं, बट स्क्रीन ऑपरेशंस नहीं करता हूं करेक्ट एटलीस्ट जब तक पूरी स्क्रीन बूट अप नहीं होती है। करेक्ट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 19,000 किलोमीटर्स, हाउ अबाउट द एसी परफॉर्मेंस? AC is extremely fine, especially after tinting the glass. जो पहले में भी 10 में से मैं 8 देता था AC को, अब में भी 10 में से 10 हो गए हैं बिकॉज आफ्टर टिंटिंग द ग्लास। मैं इसमें एक चीज बताता हूँ AC को लेके, जो स्टार्टिंग में मैंने काफी रिव्यूज भी देखे, काफी लोगों ने मुझे पूछा कि इसका AC अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। करेक्ट। इसका कारण है ये, मतलब AC तो अच्छा परफॉर्म करता है, इसकी जो सेटिंग्स है मोस्ट ऑफ द कार्स में फैन स्पीड 4 या 5 होती है। हाँ, इसमें है 9। करेक्ट। तो नॉर्मल कार की जो 2 स्पीड है इसमें 4 में आती है। इसको 4 में आती है। फेयर इनफ। तो मोस्टली क्या होता है, जब हम टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं ये कार, जब मैं भी गया था टेस्ट ड्राइव लेने, तब मैंने 4 पे चलाई थी, मतलब फैन स्पीड मैंने 4 कर दी थी और मुझे लग रहा था कि हवा नहीं आ रही है। राइट? एंड दैट्स व्हाट्स ये मेरा मतलब डाउट क्लियर हुआ जब मैंने ये गाड़ी खरीदी, क्योंकि ये 9 तक जाता है। करेक्ट। तो आई थिंक आपको यदि नॉर्मल कार में 3 की आदत होगी, फैन स्पीड 3 की, तो इसमें आपको 6 करनी पड़ेगी। करेक्ट। एंड देन इट विल गिव द सेम कूलिंग। करेक्ट। अनदर थिंग इज देखो अगेन वही स्पेस मैनेजमेंट की हम कितनी बात करें, स्पेस ही स्पेस है इस कार में और कितना ही चाहिए। बट मुझे ऐसा फील हुआ आफ्टर यू पुट द फुल साइज टायर, पूरे फुल साइज टायर लगाया है, डिक्की का इसका जो शेप जो है उसमें एक बड़ी सूटकेस ही आ सकती है, उसके ऊपर आप एक मीडियम और साइड में एक छोटी रख सकते हो। क्योंकि डिक्की स्पेस को लेके, बूट स्पेस को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बोला था, बट दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड आफ्टर दैट। बट हाउ प्रैक्टिकल इज इट? सी अगेन, देखिए 2 चीजें हैं। ये कार का जैसा पिछला सीट रिक्लाइनर है, हाँ बिल्कुल, तो वो एक स्पेस आपको छोड़ना ही पड़ता है। छोड़ना ही है। आपने यदि बड़ी सूटकेस रख दी तो आपका सीट रिक्लाइन नहीं होगा। नहीं होगा। आपका सीट रिक्लाइन होगा तो बड़ी सूटकेस नहीं आएगी। बिल्कुल। तो बिकॉज द स्पेस इज अ कंस्ट्रेंट, आई मीन फॉर एनी कार, आपको चूज करना है कि आपको कहाँ फेयर इनफ, यू नो, कॉम्प्रोमाइज करना है। आई थिंक दैट्स क्वाइट फेयर। दिस इज क्लियर एंड सिंपल। अगर आपको सीट, और मैं बता रहा हूँ आपने कितने बार 135 किया है? कभी नहीं। That's my point. Yes, It is a great feature, but
no one can drive a car seeing, मतलब even a passenger sitting behind, नहीं बैठेंगे वो इतनी देर ऊपर देख के unless they want to sleep. स्लीप भी इस पोजीशन में स्लीप करना चलती कार में Correct. is not very comfortable. We are not used to that kind of Correct. Let me now come to some practical things about this thing because मैंने ये गाड़ी चलाई है. If I give it 10 में से 8 pros, there are a couple of areas where this car can do better. उसमें से कुछ एक आता है फिजिकल बटन्स. सिटी में तो चलो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट लॉन्ग ड्राइव पे तो सबसे पहली चीज म्यूट बटन कहां पर है इसका. इफ यू वांट टू म्यूट इट, तो म्यूट जब करते हैं हाँ तब ये जो बटन हाँ है ये 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं नीचे, अच्छा, तो म्यूट हो जाता ये मुझे पता नहीं था, तो एवरी टाइम आई वाज लाइक वॉल्यूम कट 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 करके नीचे करना पड़ रहा था. है जी. दैट इज वन. स्टीयरिंग पे क्या क्या शॉर्टकट्स दिए गए हैं? देखिए ये तो वॉइस कमांड का शॉर्टकट जी. है जो कि मैंने ऑफ करके रखा है, हाँ. क्योंकि आई थिंक इसमें एक ऐसा प्रॉब्लम मुझे लगा कि ये अपनी बातों में भी कभी कभार ऑन हो जाता था, होता है सारे गाड़ी में ये. है ना, तो इसलिए मैंने वो ऑफ ही कर दिया हाँ. है. ये जो बटन है ये वाला, दिस वन, ये बैक है. हाँ, बैक मतलब ये वाली स्क्रीन आ जाएगी आपकी. जी. तो आप कहीं पे, मतलब आपका मान लीजिए एंड्रॉइड ऑटो चल रहा है जी और आप इसको यदि प्रेस करते हैं जी. तो इट विल गो बैक. करेक्ट. ये मैंने पहले फिगर आउट नहीं किया था. जी. फिर मैंने देखा कि ये प्रेस करने से भी ये वाला स्क्रीन जो है वो करेक्ट आ जाता आ है. जाता है. हाँ. जी. तो आपको तो ये बैक हो गया. हाँ. ये वॉल्यूम, हाँ. वॉइस का हो गया. करेक्ट. ये ट्रैक चेंज. ट्रैक चेंज का हो करेक्ट. गया. हाँ. ये जो है ये वाला बटन, ये एक स्टार बटन है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये बटन किस चीज के लिए कॉन्फ़िगर करना गॉट है. इट. तो यदि आप बहुत ज्यादा, मान के चलिए आप बहुत ज्यादा मोड्स को प्रेफर करते हैं यहाँ पे लाने के लिए, तो आप ये प्रेस करके ये स्टार में आप ड्राइविंग मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं. अब क्या होगा, एवरी टाइम आई प्रेस दिस बटन आपके कार के मोड्स चेंज होंगे. कैसे दिखाइए? देखिए, अब मैंने यहाँ ड्राइविंग मोड सिलेक्ट कर लिया इस बटन पे. अब हर बार मैं ये प्रेस करूंगा तो यहाँ मोड चेंज होंगे. हाँ, देखो गाइस, ये मुझे पता नहीं था. तो मैं जब अपनी ड्राइव रिव्यू या फिर जब रोड ट्रिप वाली एक्सपीरियंस जब बना रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये मेरे को बार बार ये स्क्रीन पर आके ही वो चेंज करना पड़ रहा है. वो प्रैक्टिकलिटी के मामले में मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा था. जी. इसका एक फीचर जो है इस बटन पे जो मैंने सेट करके रखा है, वो मैंने 360 कैमरा करके रखा है. अच्छा. तो एवरी टाइम जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ या मैं टाइट स्पेसेस में पार्क कर रहा होता हूँ, मैं ये प्रेस करके मेरा अगला कैमरा शुरू हो जाता है. अच्छा. तो ये मुझे पता नहीं था. एंड चलो ये बात क्लियर हो गई. और क्लियर होने से अगर मुझे पता होता तो मेरी ड्राइव और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती. नॉट दैट इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल. जी. सो अगेन वी नो द प्रोज ऑफ दिस कार. मतलब क्या इसके जो वन टच विंडोज के जो फंक्शन है वो बहुत अमेजिंग है. फिट एंड फिनिश सब कुछ सही है. बट व्हाट आर दो सर्टेन थिंग्स दैट यू फील कुड हैव बीन बेटर इन द कार? क्योंकि आज के डेट में जो, बिकॉज हम ये मेन क्वेश्चन पे आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रेंज मिलती है और प्रो कंसिडर करना चाहिए कि ये कंसिडर करना चाहिए, इस पे हम पहुंचेंगे. और वहीं पर ही वीडियो को भी हम कंक्लूड करेंगे बिकॉज दैट इज द मेन थिंग. बट हाँ, क्या कुछ थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर इन द कार? ये कार में जैसे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन में आपके वीडियोस के कमेंट्स देखता हूँ, जब लोग बोलते हैं इतनी महंगी कार में इन्होंने स्टेपनी नहीं दी है. बहुत सारी गाड़ियों में नहीं. ठीक है, तो बहुत सारी गाड़ियों में नहीं होती है. ईवी कार में मुझे लगता है स्टेपनी से ज़्यादा एक्सटेंशन कॉर्ड की ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब जो ये अब जो वंडर करंट हो गया, करेक्ट, इस टाइप के जो कार, इन केस आपको यदि चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप एक्सटेंशन केबल से कहीं से चार्ज लेके गाड़ी चार्ज कर सकते हैं. सेकेंड कॉन्स में, मतलब अगेन यदि मुझे पॉइंट आउट करने ही बोला जाए तो आई थिंक सस्पेंशन कुड हैव बीन बेटर. सस्पेंशन को मैं पर्सनली अब और कौन में नहीं गिनाना चाहता हूं बिकॉज अब ये है तो ये है. मतलब exactly. it could have been better if there was something to be pointed out. थर्ड थिंग, मुझे जो ये जो शॉर्टकट की है, जो मैंने कहा कि आप
इसमें बट ये Correct. सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ। इसमें आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सरप्राइजिंगली आप रीजन लेवल नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ, राइट? ये भी एक फैक्टर था। जी, करेक्ट। तो रीजन लेवल जो है गाड़ी का वो आपको स्क्रीन से ही करना पड़ता है। देयर इज नो अदर वे टू चेंज द रीजन लेवल। और ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीन पे ही करनी पड़ेंगी और ऑप्शन नहीं है? जैसे एंड्रॉइड ऑटो हो गया, वो सिलेक्शन आपको स्क्रीन पे जाके स्क्रीन ही से करना ही करना पड़ेगा। है। दूसरा यदि गाने चलाने हैं तो आपको स्क्रीन से ही करना पड़ेगा। आपको स्क्रीन ऑफ करनी है तो भी स्क्रीन से ही करना पड़ेगा। ओके। ये चीज़ें हैं। हेडलाइट का जो बीम है हुँ। उसको उसका जो एडजस्ट एडजस्ट एंगल अच्छा वो मैंने एडजस्ट किया था जी। बिकॉज़ हेडलाइट बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। जी, हाउ डू यू थिंक इज़ द हाँ, हेडलाइट so head- ऑन हाईवे एंड headlight is the biggest con of this car. यस। It's a serious con because of which I don't drive this on highways. I Hmm. prefer not driving this car after 6 or 7 o'clock हुँ, because the lights are not. वीक है हाँ, मतलब एक्सेल 6 लेवल के भी नहीं है इफ आई कंपेयर इट विद मारुति। क्योंकि आप चला सकते हैं ऑफ कोर्स, हुँ, बट आप जो मे बी दिन में हुँ। 100 की स्पीड से चला रहे हैं करेक्ट। या 120 के, 70-80 तो आपका 60-70 पे आ जाएगी करेक्ट आपकी है। स्पीड। एक और चीज़ जो मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ, जो वेंटिलेटेड सीट का एक डेडिकेटेड बटन अगर यहीं पर ही दे देते, तो बहुत सही रहता। जी, वेंटिलेटेड वेंटिलेटेड सीट। सीट समहाउ मुझे गिमिकी फीचर लगता है। हाँ, ठीक है। मुझे पर्सनली हुँ, लगता हुँ, है, हुँ। तो मैं उसको यूज़ भी नहीं करता हूँ। मुझे समहाउ आई डोंट लाइक दैट फीचर। बट ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स बटन होता तो अच्छा होता। होता तो अच्छा रहता, वही जी, बात है। व्हेन यू एक्चुअली एनालाइजिंग देयर आर सर्टेन थिंग्स जो होता तो अच्छा रहता। और मैंने जो आपके टाटा की गाड़ी में जी। जो देखा था किलोवाट पर आवर, यस, जो एक करेक्ट, मेट्रिक था, वो इस कार में है ही नहीं। आई एग्री। अ, और ट्रिप एक ही एक ही ट्रिप है। हाँ, मतलब ट्रिप ए, ट्रिप बी हाँ, भी नहीं वो है। नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट अ डील ब्रेकर। नो, ऑफ कोर्स नॉट। और सिंस मैंने कभी ये मेरी पहली इलेक्ट्रिक है, तो मुझे किलोवाट पर आवर का कैलकुलेशन भी टाटा में पता चला कि एक ऐसा हाँ, मीटर हाँ। है। उसके पहले मुझे नहीं पता था। देखिए, एज़ लॉन्ग एज़ आपको पता है आपके पर परसेंटेज कितनी रेंज जो जी, दे रही है। जी। अगर रेंज की जब बात हो गई तो फिर बोलेंगे कि यार तुम रेंज तो क्लास तक खींच देते हो। व्हाट रेंज डू यू गेट इन दिस कार? आई इजीली टच 300, 290, 300 पर किलोमीटर। सिटी। सॉरी हाँ, मतलब फुल चार्ज पे हुँ, सिटी में। यदि मतलब मैथमेटिकली देखा जाए तो हुँ। कोई 300 किलोमीटर तो चलाता नहीं है नहीं, 0% तक। कोई भी नहीं। तो चलाना भी नहीं चाहिए, 0% पे नहीं लाना चाहिए। जी, तो मैंने 200, यूजुअली मैं 200 किलोमीटर चलाता हूँ। 200 से सवा 200 हुँ, किलोमीटर, जब मे बी अराउंड 70% बैटरी जा चुकी होती है, व्हिच इज़ अगेन ट्रांसलेट्स टू किस 300। मोड पे चलाते हो? एसी ऑन रहता है? मेरा 100% टाइम एसी ऑन होता है। हुँ, 99% ऑफ द टाइम मैं अकेला ड्राइव करता हूँ। हुँ। मैं नॉर्मल या स्पोर्ट्स पे ही चलाता हूँ। मैंने मेरे ख्याल से इको या इको प्लस में 1 आध 2 बार जस्ट मोड चेक करने के लिए क्या लगा चलाई था है। आपको परफॉर्मेंस वाइज़? नहीं, वो दोज़ मोड्स आर नॉट मेंट नहीं टू ना? बी यूज्ड इवन ऑन हाईवेज और इवन इन द सिटीज़। मतलब लिटरली यू हैव टू प्रेस अ लॉट ऑफ इन एक्सेलरेटर। इन फैक्ट अ सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ कि इको या इको प्लस मोड पे हुँ, चलाने से मेरी गाड़ी कम माइलेज देती है। ये मैं एग्री करता हूँ। ये मैं एग्री करता हूँ क्योंकि मैं जब वापस आया था तो आपने बोला था स्पोर्ट्स पे चला और रीजन को कम पे रखो, मैंने फिर भी नॉर्मल पे जी। रखा। मुझे ज़्यादा रेंज मिली व्हेन जब मैं नॉर्मल पे चला के गया था जी, तो। क्योंकि मोस्टली ऐसा एक असम्पशन होता है नए ईवी हुँ, ड्राइवर्स का, हुँ। जो मेरा भी था पहले 1000 किलोमीटर हाँ, तक, कि आप इको या इको प्लस पे चलाइए हुँ, और रीजन एकदम हाईएस्ट रखिए तो गाड़ी आपकी हुँ, सबसे ज़्यादा माइलेज देगी। करेक्ट। जबकि उसका एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट है इस गाड़ी में। मैं मानता सबसे हाईएस्ट माइलेज ये हुँ, गाड़ी स्पोर्ट्स या नॉर्मल पे देती करेक्ट, है करेक्ट, और लीस्ट रीजन पे देती है। करेक्ट। तो 300 की अगर माइलेज ऑन एन एवरेज मिलती है, यू हैव डन अ लॉन्ग ट्रिप जी, ऑन दिस कार। तो चलो यहाँ से बॉम्बे की ही बात करते हैं, जी। व्हिच इज़ 1200। हाँ जी। तो हाउ मेनी डेज़ इट टूक एंड कितने बार आपको गाड़ी को चार्ज करना पड़ा और क्या था एक्सपीरियंस? 2 डेज़ इट टुक। हुँ, क्योंकि मतलब नॉट बिकॉज़ इट वाज़ ईवी, हुँ, मेरे डीज़ल से भी वो करता था। बिल्कुल, तो मैं 1200 किलोमीटर एक दिन में तो वैसे भी ट्रैवल नहीं बिल्कुल, करता हूँ। बिल्कुल। सो 600 किलोमीटर एक दिन में हुँ, और द नेक्स्ट डे वाज़ 600 किलोमीटर। हुँ, ये पहले दिन का जो 600 किलोमीटर्स था, इसमें मुझे 2 चार्जिंग लगे बीच हुँ, में। सो आफ्टर एवरी 220-230 हुँ, किलोमीटर्स आई चार्ज्ड, व्हिच इज़ टू बी ऑन अ सेफर साइड। व्हिच इज़ टू बी ऑन अ सेफर साइड। करेक्ट।
तो मैंने दो मतलब घर से तो 100% चार्ज करके निकले थे, 250 किलोमीटर बाद एक चार्ज किया, हाँ, उसके बाद 250 किलोमीटर बाद दूसरा चार्ज और किया। चार्जर्स अवेलेबल मिले थे? आज तक टचवुड मेरे साथ ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि मुझे चार्जिंग नहीं मिला है ओके, या चार्जर खराब मिला है। ओके। मे बी लक पार्ट होगा, क्योंकि नहीं, लक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। नहीं हो गया है। मतलब लोग बोलते हैं बिजली नहीं थी या हाँ, पड़े तो अब बिजली नहीं थी तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता देखो, है। जब मैंने पहला टूर किया था पहली बार, तब दोस्तों के साथ किया था इस गाड़ी में, और पहली बार ही लॉन्ग ट्रिप थी कि 3 लोग 3 थे। लोग हम गए थे। तो उसमें हुआ यूं था कि हमें बिकॉज हमको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत आइडिया नहीं था, हमने आपके कुछ व्लॉग्स देख के या कुछ ऑनलाइन रिसर्च करके ये देखा था प्लग शेयर में कुछ होता है नहीं होता है। तो हम जो 3 दोस्त थे जो जिन्होंने कभी भी ईवीज नहीं चलाई थी, वो ड्राइव कर रहे थे, और हमने तब हमें मतलब ईवी कैसे चार्ज होती है, कितना टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग ट्रिप में उसका ये नहीं था। तो तब हमें थोड़ी सी रेंज एंजाइटी हुई थी, ओके, क्योंकि नया भी था, फर्स्ट टाइम भी था। नया था, और हमने जो पेपर पे कैलकुलेशन किया था वो ऐसा किया था कि 300 किलोमीटर तक तो ये चलने वाली है, तो हम मे बी 270 280 पे जाके चार्ज करेंगे। और तब हमें पता चला कि 280 के बाद में जब ये रेड दिखाना शुरू कर देती है 10% बैटरी पे, तब रेंज एंजाइटी किक्स इन बिग टाइम। व्हाट डू नाउ वी कम टू द मेन क्वेश्चन, जो रोड ट्रिप्स लेना चाहते हैं और विंडसर में लेना चाहते हैं, do you think they should go for the 38 kilowatt or should they go for the 53 kilowatt? And if given a chance, will you upgrade to 53? So given a chance, to me, I will not upgrade to 53 now, because I don't find that paying 2-3 lakh rupees more for a 70-80 kilometer extra और उतनी ही मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। हाँ, can be justified. That is one. ये क्या है? और ADAS, because I've never used it, I don't find, मतलब I don't know the value of it, to be very honest. क्रूज भी कभी कभार अच्छा लगता है, बहुत टाइम क्रूज भी लगाने से आई थिंक इट्स नॉट वेरी एंगेजिंग, क्योंकि आपने क्रूज लगा दी, देन यू हैव नथिंग टू डू इन द कार। सो आई थिंक अ नॉर्मल वे ऑफ ड्राइविंग इज वे मोर फन। 3-4 लाख रुपए ज्यादा देके विंडसर प्रो लेना, आई डोंट फाइंड इट वर्थ। हाउएवर, यदि मैं खरीदता ही नहीं ये कार, तो शायद मैं वो कंसीडर कर सकता था, बिकॉज इन दैट केस 2-3 लाख doesn't make much difference, which is hardly 2,000 rupees a But month. you did get an opportunity to upgrade, right? They did reach out to you. Yes. My dealer reached out to me to ask if I want to exchange this. But again, having said that, spending any money for just 70-80 kilometers extra, I found it not worth. Maybe a upgrade could be कि मैं 38 kilowatt से maybe 70 kilowatt पे चला जाऊँ, Okay. या 80 kilowatt पे चला Then जाऊँ. it's an upgrade. Then it's an upgrade. और मेरे ख्याल से खाली बैटरी बड़ा होना एक अपग्रेड नहीं है। Correct है. Goes out to how you maintaining. जी। So what about the maintenance of this car? How you generally maintain it? How you have maintained over the period of 19,000 kilometers? रेगुलर जो मेंटेनेंस होता है, फर्स्ट सर्विस जो 5,000 पे है, दूसरी में भी 10 पे है, तीसरी 15 पे, लगभग ऐसा ही है कुछ तो भी, तो वही किया था। और वैसे मेंटेनेंस में तो कुछ है नहीं, रेगुलर में हर महीने 2 महीने में एक बार इसको मतलब सर्विस क्या बोलते हैं, वॉशिंग सेंटर ले जाके वॉश करवाता हूँ, थोड़ा बहुत इंटीरियर क्लीनिंग करवा देता हूँ, और बस बाकी उसके अलावा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है एमजी का? अमेजिंग है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी थी यहाँ बैंगलोर की, जो मैं सर्विस करने गया था एमजी के शोरूम में, सो दैट वाज आल्सो द फर्स्ट कार व्हिच वेंट टू द सर्विस इन देयर सर्विस स्टेशन। तो काफी लोग, मतलब उनके सर्विस सुपरवाइजर भी एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके पास ये पहली गाड़ी आई। गॉट इट। सो आई हैव नो इश्यूज विद देयर सर्विस। कॉस्ट क्या पड़ता है सर्विस का? अभी तक कितनी सर्विस हुई है? 3 सर्विस हुई है, तीनों फ्री वाली जो बोलते हैं उनको, मतलब लेबर फ्री होता है जी। पहली तो एकदम ही फ्री थी, उसमें तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं लगा था। दूसरे इसमें मेरे ख्याल से कुछ 800,000 रुपए किसी चीज का लगा था, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट। तीसरी सर्विस में उन्होंने एयर फिल्टर चेंज किया था, एसी फिल्टर और ट्रांसैक्शन ऑयल जो होती है। नहीं, वो नहीं किया है अभी तक। खाली 20,000 किलोमीटर में ट्रांसैक्शन अभी 20 की नहीं हुई है ना, अभी 15। अच्छा, इनका क्या हिसाब है? मतलब 1,000 5,000 15,000
तो and now it's 30,000. फाइन, तो 15,000 पे तो ऑयल चेंज किया ही होगा ना, ट्रांसएक्सल ऑयल। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। अच्छा, फिर मुझे देखना पड़ेगा, हाँ। नॉट श्योर, क्योंकि सर्विस कॉस्ट वाज अराउंड 3,000 रुपीस। हाँ, तब ट्रांसएक्सल ऑयल 100% चेंज हुआ है। जी, तो बट मुझे ये पता है कि इसका फिल्टर चेंज हुआ था, एसी फिल्टर, हम्म, और दूसरा व्हील अलाइनमेंट किया था हाँ। उन्होंने। तो ये तो पक्का मुझे पता है। मैं ऑयल का मे बी आई कंफर्म। सो द सर्विस एक्सपीरियंस इज गुड। इज एक्सीलेंट, मतलब कुछ सर्विस में है ही नहीं, मतलब उसमें वारंटी वॉइड या ये अच्छा पॉइंट इसने उठाया है। वारंटी वॉइड करनी होगी ना इनको, तो कोई भी रीजन देके वॉइड कर ही देंगे। वो बोल देंगे आपने 5% के नीचे गाड़ी को क्यों उतारा, आपने 4 डीसी चार्ज के बाद 1 एसी चार्ज क्यों नहीं किया। तो ये सब डिपेंड करता है उस माहौल में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। नहीं। और इनफैक्ट क्या होता है ना, ये चीज हम शायद ज्यादा जानकार हाँ, हैं इसलिए हम ये हाँ। बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी बैंगलोर में एमजी की ब्लू स्मार्ट कैब्स चलते हुए देखी थी, जो कि सर्विस सेंटर्स पे मैं देखता हूँ जो 1.5 राइट, लाख 2 लाख किलोमीटर तक चल चुकी है। करेक्ट। और जब मैं उनके ड्राइवर से बात करता हूँ कि हम्म, आपको पता है कि हम्म, एवरी 4 चार्ज आपको स्लो करना है, तो हम्म, दे आर क्लूलेस। करेक्ट, जो ड्राइवर्स उसको चार्ज कर रहे हैं, जो राइट, गाड़ी 24 घंटा चल रही है, राइट, 2 शिफ्ट में, राइट, सुबह ड्राइवर अलग है, शाम राइट, को अलग है, उनको फास्ट चार्ज स्लो चार्ज का कुछ लेना देना नहीं, करेक्ट उनको है, पता ही नहीं है। करेक्ट, बहुत सारे ड्राइवर्स को मोड्स के बारे में भी नहीं पता कि स्पोर्ट्स करेक्ट, क्या है, बिल्कुल, क्या है। बिल्कुल। दे आर ड्राइविंग इट लाइक अ नॉर्मल कार। मस्त उनकी 2 लाख किलोमीटर और चल 2 रही है लाख गाड़ी, चली है। बिल्कुल। उनको ना एसओएच से मतलब है, ना एसओसी से ना मतलब है। एसओसी से मतलब है, ना फास्ट ना स्लो चार्जिंग से हाँ, मतलब है। तो जब मैंने वो गाड़ियां देखी, हम्म, तब मुझे इस पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया सही कि है, शायद हम बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं इन करेक्ट है, चीजों को, करेक्ट है। जो कि जरूरत नहीं है। यू शुड हम्म। जस्ट यूज द कार लाइक यू यूज एनी अदर कार, एंड आई थिंक यू शुड एंजॉय द राइड। So to summarize this, Windsor EV38 सिटी और सिटी हाईवे, ये कमेंट सेक्शन में लिखना। और Windsor EV Pro कोई अगर खरीदना चाहता है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हाँ जी। in today's date. Of course, people talk about the safety rating and all, but we are no experts, so we're not going to comment on it. I'm pretty sure MG अगर अपनी बाकी गाड़ियों में 5 स्टार की रेटिंग लाता है, so why not on this car? But then again, we are not experts, we're not going to comment on that. We should all learn to be better drivers on Indian roads rather than figuring out car Listen, safety or not. this goes out to you. The other day also I was telling my friend, he is an enthusiastic driver. आजकल तो नया टर्म है ना, अभी रैश ड्राइवर नहीं बोलते हैं, enthusiastic driver है। तो EV changes you as a driver. In fact, I'll tell you one more observation. हाँ, On highways, if you drive as per the speed limits on the हाँ, highways, you find your car to be the safest car. oh yes, absolutely. You don't need any rating for that. Exactly. You have the control on your car. आपको अगर कभी ब्रेक लगाना हो तो आप लगाने के कंट्रोल पे हो। जी, मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ हाईवेज पे 80 की स्पीड लिखी है, अब वहाँ 80 चलाई है, करेक्ट, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ बिल्कुल। You should have some very time safe. built in for reactions. ट्रू। मोस्टली ये होता है हाईवेज पे लोग 100 के ऊपर ही चलते हैं, बिल्कुल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कर्व पे कहाँ 80 की स्पीड लिमिट होती है, 60 मैं की तो होती नहीं है। चलता हूँ, जी। ये मैं दिल पे हाथ रख के, ओ सॉरी, दिल पे हाथ रख के मैं बोल सकता हूँ कि मैं नहीं चलता हूँ, जी। बिकॉज आई ट्रैवल विद फैमिली एंड आई डोंट फाइंड इट सेफ। और बहुत पीस ऑफ माइंड रहता है जब आपके हाथ पे कंट्रोल गाड़ी का रहता है। जी। बहुत सारी बातें हैं, देखिए, आई वुड हैव लव टू चैट मोर विद उदयन। इट्स 6 इन बैंगलोर एंड माय फ्लाइट इज एट 8, नो सॉरी 10, जी। वरना तो अभी ऊपर से वाइफ का फोन आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपके मन पे भी हैं तो आप मुझे बताओ। हमारी पैन इंडिया कम्युनिटी को ज्वाइन करो। उदयन भाई इज राइट देयर इन दैट कम्युनिटी, अ वेरी एक्टिव मेंबर, a very helpful guy. Even if you are from Bangalore and if you need any help or guidance in terms of how to go about with the car or the tech, reach out to him, reach out to me. I'm always there. I'm just a phone call away. And anything, any last words or anything before we conclude? The last thing, कि whenever you buy a car, Hmm. consult him. I'm not selling his services. However, last thing I would want to tell you कि bigger battery doesn't always mean a better car. हाँ, That is not a parameter for anyone to select a car. I agree. My favorite car even today is MG Comet, although I don't own it because of Nikhil. He told me not to buy that. And Yeah, I remember you had Yes, asked yes. me. Huh? You still looking for one out? Huh? yes, but that's still a favorite car of mine considering Bangalore's traffic. Hmm. And I think that comes with half the size of battery what this car has. So a bigger battery may not necessarily mean a better car. Right. Second, the smaller the battery,
on paper the per kilometer cost is less for a smaller battery agree. with the same electricity charge as well, I agree. right? So I think that's the conclusion of this talk. No, thank you so much, Udan bhai, and as always, a great supporter, a great friend, and really looking forward to host you next time you're there in Calcutta. Thank you so much. Absolutely. Loved these meetings. And if you are interested in, having an ownership review come podcast, I'm there in Calcutta, and whenever I'm traveling, I always announce. But join my पैन इंडिया कम्युनिटी, बहुत हेल्पफुल है गाइस, वो बहुत बहुत लोगों को हेल्प करती है वो कम्युनिटी, और मेरे को कांटेक्ट करो, कुछ भी होता है तो साथ मिलेंगे, वीडियो बनाएंगे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ। ऑन दैट नोट मिलता हूं बहुत जल्द। अक्षित सीन में आ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।